हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीटीसी की बहुत सारी अपडेट्स हैं। मैं काफ़ी टाइम से अपडेट्स पे वीडियो नहीं बना पा रहा था और बाकी चीज़ों पे मैंने वीडियो रेगुलरली लेकर आ रहा हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड तक रहना, चार्ट पे ले जाके कुछ एनालिसिस भी दिखाऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और अगर चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अभी जी पॉजिटिव न्यूज़, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है बीटीसी की चारों तरफ से और उन्हीं बस पॉजिटिविटी फैलानी है हमको, उन्हीं न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन के जो एक न्यूज़ आ रही है, बिटकॉइन जो माइनिंग की एनर्जी की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। पिछली बार इलॉन मस्क ने भी कुछ ऐसे ही एलिगेशन लगाए थे बिटकॉइन माइनिंग पे। तो अब बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर जो माइनिंग के लिए प्लांट्स लगाए जाते थे, अब उनको कोल और जो इलेक्ट्रिसिटी की जगह अब उनको सोलर फार्म में कन्वर्ट करा जा रहा है। अब एनर्जी जो है सोलर सिस्टम से कंज्यूम करी जाएगी, तो एक तरीके से वो भी ग्रीन, थोड़ा सा हमें ग्रीन एनर्जी देखने को कंजम्पशन मिलेगी। तो ये एक अच्छा बुलिश साइन है। और दूसरी न्यूज़ जो आ रही है, स्टेट स्ट्रीट कर एक बहुत बड़े ये फाइनेंशियल जाइंट्स हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं उनकी, और इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज को और एक्सपेंड करा है। यानी लोन से लेके और भी जितनी इनकी जो सर्विसेज थी, जैसे कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगहों पे पैसे इन्वेस्ट होता है। आप कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी अलग अलग चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और भी किसी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और आपको साल के एंड में रिटर्न मिलता है। ऐसे ही इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी की जो सर्विसेज हैं उसको एक्सपेंड करा है। अपना जो भी फंड इनको जो मिलेगा इनके इन्वेस्टर्स के थ्रू, अब ये क्रिप्टो करेंसी में भी जगह जगह पर लगाएंगे। अभी क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इनकी टीम के जो एडवाइजर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके ऊपर ही रहता है कि वो कहाँ कहाँ कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, सर्विसेज को बढ़ा रही है, तो ये एक प्लस है। अब तीसरी चीज़ भाई, बिट माइनिंग करके एक कंपनी है, उन्होंने 25,000 और माइनर्स लगाने का वादा किया है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में ऑलरेडी माइनिंग हो रही थी और 25,000 न्यू बिटकॉइन माइनर्स लगाने की बात हो रही है। तो एक सोचिए आपकी 25,000 माइनिंग जब रिग्स लगेंगे और माइनिंग की मशीन्स लगेंगी 25,000 अलग अलग, तो कितना बेनिफिट होगा और माइनिंग किस लेवल से थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी। और हालांकि माइनिंग की अभी जो हैश रेट हमने देखा है कि धीरे धीरे माइनिंग डिफिकल्ट होती जा रही है, बिकॉज बीटीसी की प्राइस और डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। एक टाइम हुआ करता था आपसे 5 साल 10 साल पहले कि एक दिन में एक दो बिटकॉइन माइन कर लिए थे, मगर अब सोचो अगर इस टाइम पे कहीं ऐसा अगर होने लग गया, अगर 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन माइन हो गए, तो यार फिर हमसे बड़ा करोड़पति तो कोई होगा ही नहीं, हम खुद माइन कर लेंगे। जैसे जैसे प्राइस और हम एक्सेप्टेंस देखेंगे तो ये चीज़ें तो देखना मतलब यही शायद वजह भी यही है कि अगर मान लो अगर माइनिंग की इतनी एक दिन में इतने बिटकॉइन माइनिंग होगी, तो सोचिए कि हर कोई माइन कर लेगा, फिर तो डिमांड और सप्लाई वाला गेम हो जाएगा ख़राब और बिटकॉइन के प्राइस हमें बढ़ने को देखने। लिमिटेड सप्लाई है, यही तो एक की है ना बिटकॉइन की। और ब्लॉकचेन मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी को जो यूज़ करके ये मनी एक्सचेंज का जो सिस्टम बनाया गया है बिटकॉइन, और बिटकॉइन सिर्फ ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन जो है उस टेक्नोलॉजी का एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को हमें, ब्लॉकचेन से बिटकॉइन तो बन सकता है मगर बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्लॉकचेन को सिर्फ बहुत सारे लोग लिमिटेड समझते हैं कि भाई सिर्फ बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है, तो ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूँ कि ब्लॉकचेन और सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है, आखिर ब्लॉकचेन क्या कर सकती है। तो आप लोगों को वीडियो का वेट कीजिए, बस मैं थोड़े दिन में ही रेडी हूँ, कंटेंट चल रहा है उस पर वर्क, और आपके पास वो लेकर आऊँगा मैं वीडियो। अभी थोड़े दिन पहले जब इलॉन मस्क, कैथी और जैक का जो इंटरव्यू चल रहा था, उस टाइम पर इलॉन मस्क ने एक हिंट भी दिया था कि एक तरीके से टेस्ला के पास जो है 24,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन है इस टाइम पे, सॉरी 42,000 से ज्यादा बिटकॉइन है, और उनकी एवरेज प्राइस वगैरह के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो वो भी, ये सारे इतने बुलिश साइन आ रहे थे हमें मार्केट में, और हमने देखा कि बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव न्यूज भी नहीं आ रही। और एक चीज और मैं आप लोगों को सीधा चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं, और मैंने पिछली बार भी कुछ लेवल्स डिस्कस करे थे, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी ले जाके मैं दिखाता हूँ। ये तो डे का चार्ट है और इसमें जो देखने वाली बात ये है, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ से 21 जुलाई से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 8 दिन लगातार जो है कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है।
आप समझ रहे हैं, यहाँ से देखिए ये प्राइस जो नीचे आने 64 तक गए थे, उसके बाद जब नीचे आए तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन हमें प्राइस ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज देखने को मिली ही नहीं कि एक के बाद एक प्राइस ऊपर क्लोज हो रहे हैं। और अभी लगातार 8 दिन तक लगातार कैंडल जो है ग्रीन बनी है डे की। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ तो मतलब इसमें कुछ तो बुलिशनेस हमें मार्केट में नजर आ रही है। और देखते हैं आगे किस लेवल तक होती है। और ये थोड़ा बहुत इनिशियल रिजेक्शन तो मिलना ही, तो ये लेवल मैंने अपने टेलीग्राम पर भी बताया था कि 40,000 के लेवल से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, मार्केट को बार बार मिल रहा है। किसी को शॉर्ट अगर ओपन करनी थी रिस्क के साथ, बहुत ही लो रिस्क लेके, कम लेवरेज के साथ, तो यहाँ से ओपन कर सकता था। खैर अभी अब मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके 4 आवर पे हम देखेंगे सेम लेवल को। तो ये देखिए मार्केट कितनी बार टेस्ट करा है इस लेवल को, कितनी बार 40,000 के लेवल को बार बार टच करके नीचे, बार बार टच करके नीचे। और अगर यहाँ से ऊपर हमें देखना है तो इस लेवल को अच्छे से ब्रेक करना होगा, कम से कम कुछ नहीं तो 42,000 तक मैं मानता हूँ प्राइस को आना पड़ेगा, 42 से 43,000 के बीच में। उसके बाद अच्छी क्लोजिंग देख सकते हैं। और ये जो ऊपर जो राज कर रहा है यहाँ पे अभी 200 मूविंग एवरेज है डेली, और ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, अभी जैसे प्राइस हम 42,000 के ऊपर देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। और अगर थोड़े दिन तक और कंटिन्यू करना पड़ेगा ट्रेंड को, मार्केट को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, जिससे हम थोड़ा बुल रन की संभावना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी। और हम सभी जानते हैं, हम सभी चाहते भी हैं कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़े, दोबारा अपने एटलीस्ट ऑल टाइम हाई को तो आगे तोड़कर जाए ना। नया $1,00,000 तक की सबकी संभावना है, और मेरी भी संभावना तो है बिल्कुल कि शायद साल के एंड तक जाएगा। और अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है, अगस्त के अंदर बहुत सारे कोलैबोरेशन आ रही हैं। और ETH का जो हमारा 2.0 है, जो वर्जन प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो शिफ्ट हो रहा है ETH, वो 4 अगस्त को लॉन्च होने की तैयारी चल रही है। मतलब 4 अगस्त जो है एस्टिमेटेड डेट बताई जा रही है। और विटालिक का आप जाके ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं। और यहाँ पर अगर ETH की प्राइस अभी देखो -2% है BTC, बट ETH कहाँ है, ETH +2% पे चल रहा है, 2354 प्राइस चल रहे हैं। और ETH के प्राइस इसलिए बढ़ रहा है, मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा इवेंट है। और इतने अगर यहाँ पर देखें, अगर फीस भी रिड्यूस हो जाती है, अगर गैस फीस वगैरह भी, मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ यूनिस्वैप पे, मुझे कुछ टोकन स्वैप करने पड़ते हैं, कुछ करना होता है, तो ETH में मुझे इतनी फीस देनी पड़ती है, मेरा मन नहीं करता। बट अब देखते हैं अगर फी रिड्यूस हो जाएगी, अगर मान लीजिए जैसे BNB में हमारी 25 सेंट 30 सेंट बहुत ही मिनिमल फीस लगती है, अगर ऐसा कहीं हो गया तो यार क्या बात हो जाएगी। फिर तो ETH पे आप सोचिए कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिप्लॉय हो रखे हैं और कितने सारे और होने लगेंगे। आप ये देखिए, सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जितने भी है, डिसेंट्रलाइज एप्स जितने भी हैं, वो सारे ETH पे डिप्लॉय हो रखे हैं। तो कुछ बड़ी वजह तो है। और अगर ETH ने ये वाला काम अगर अच्छे से करके दिखा दिया, ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, सक्सेसफुली अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ETH का ऑल टाइम हाई बहुत ही जल्दी क्रॉस करेगा ETH। और BTC का तो खैर करना ही है, जब इनको जाएगा तो BTC तो जानेंगे भैया ऊपर। तो ये थी मेरी तरफ से क्विक अपडेट्स, क्विक तो नहीं थी, मतलब काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया। फिर भी आपको लगता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर भेज दिया करो यार, मुझे बता दिया करो कि भाई इस चीज पे कवर कर लो, इस टॉपिक पे कवर कर लो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में। अगर अच्छी लगी मेरी न्यूज और चाहते हैं मैं डेली ऐसी ही न्यूज आप लोगों को देता रहूं, मार्केट में जो भी चल रहा है आप लोगों को बताता रहूं, तो प्लीज कमेंट कर मुझे बताइए कि हाँ ऐसा कुछ कीजिए। वरना नॉर्मल वीडियोस तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।